तो डियर लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प हम सेशंस का जो हमारा ट्रेंड है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा लाएं कि जिससे आप अपने ग्लोबल बिजनेस में कुछ एक नया मुकाम हासिल कर पाएं। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूं हमारी बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनर पूनम जी। दिल्ली से बिलोंग करती हैं और ये लेकर के आई हैं हेयर केयर सेक्शन का बेहतरीन छोटा पैकेट बड़ा धमाल प्रोडक्ट कहूंगी मैं इसे। इसकी खूबियों को समझने की कोशिश कीजिए और इन खूबियों को आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये मेरी पूरी पूरी कहें, प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद है और ऐसा होगा। So I welcome Poonam ji. Poonam ji, please come and explain us this छोटा पैकेट बड़ा धमाल प्रोडक्ट। Over to you. हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा वो प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये है एटमी का हर्बल हेयर ट्रीटमेंट और ये 200 ml की क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा ना मतलब ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो एटमी के सारे ही हेयर प्रोडक्ट्स मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। जो ये है ये एक तो आजकल स्पा जो भी मतलब लोग कलर कराते हैं और स्ट्रेटनिंग कराते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो अब वो भी एक जरूरी है, जबकि केमिकल्स यूज करने से हमारे हेयर की आपको पता ही है कितने सारे इश्यूज साथ में होते हैं। लेकिन क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, कलरिंग भी जरूरी है बालों में, और ये जो हम स्ट्रेटनिंग और हीट ट्रीटमेंट्स लेते हैं ये सब भी जरूरी है। तो इन सब के साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल आप किसी भी सलून में जाते हो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्पा लीजिए। स्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक बार स्पा लेने जाते हैं तो अच्छा खासा आपका बिल बनता है। ये भी जो लोग रेगुलर जाते हैं या नहीं भी जाते तो भी पता ही है कि काफी अच्छा इस पे स्पेंड करना पड़ता है हेयर स्पा के लिए। तो ये जो हमारा एटमी का हेयर ट्रीटमेंट है ना, ये हेयर स्पा की तरह हम इसको मतलब उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो सारे रिजल्ट्स इससे हम मतलब पा सकते हैं। क्योंकि इसको हेयर वॉश करने के बाद आप मतलब जैसे कंडीशनर यूज करते हैं तो कंडीशनर क्या है, वो आपके हेयर को नरिश करता है। लेकिन अगर आप कंडीशनर की जगह या फिर अगर आप कंडीशनर यूज करते ही हैं रेगुलरली तो हफ्ते में 2 बार ये आप अगर इसको यूज करते हो तो ये आपको नरिशमेंट के साथ आपके हेयर्स का ट्रीटमेंट भी साथ में कर रहा है। कि जो भी पॉल्यूशन की वजह से जो भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं, हम सर्दी में ड्रायर कई बार बहुत यूज कर लेते हैं, जो भी हम हीट यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, ये उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि ये उन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट भी करेगा साथ में। जो हमारे हेयर क्यूटिकल्स होते हैं उनको मतलब बहुत अच्छे से स्मूथ करता है, और जो भी हमारे हेयर की रफनेस है उनको दूर करता है। और केमिकल्स की वजह से जो भी हमारे बालों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे ड्राई स्कैल्प या फिर बालों का बहुत ज्यादा रफ हो जाना, ये सारी ही चीजों को बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट जो है वो काम करता है इस पे। इसके लिए आपको इसको हेड वॉश करने के बाद अच्छे से अपने बालों में मसाज करनी है। अच्छे से उनको मतलब अच्छा अमाउंट लेके, यानी कि जैसे कंडीशनर हमें बहुत थोड़ा अमाउंट में यूज करना होता है, इसको कंडीशनर से थोड़ा ज्यादा यूज करना है। और अच्छे से आप अपने बालों में मसाज करके इसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मतलब मैक्सिमम 10 मिनट्स, वैसे 4-5 मिनट काफी हैं उसके लिए आप छोड़िए। और उसके बाद इसको साफ पानी से, प्लेन पानी से वॉश कर लीजिए। और उसके बाद अब अपने बालों की स्मूथनेस देखिए। और मतलब कंडीशनर जब हम यूज करते हैं उससे भी हमारे बाल काफी स्मूथ हो जाते हैं, सारे टैंगल्स निकल जाते हैं। लेकिन इससे जो है ना, उन सब के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये उन इश्यूज पे भी काम करता है। और उससे आपके मतलब बालों का टेक्सचर और कुछ ही दिनों में मतलब बाल झड़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो इसको रेगुलर यूज करती हूँ और अभी ये ऑफर में मिला है तो मुझे बाय वन गेट वन मिला है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। थैंक यू सो मच पूनम।
एंड मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड या हेयर केयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्रतिभा दीदी भी हमारे साथ हैं, पूनम भी हमारे साथ हैं। आप दोनों बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। जी नेहा जी। जी, जैसे हम कंडीशनर को बालों की लेंथ पर यूज करते हैं, और जैसा हम्म। पूनम जी ने बताया कि इसको हम स्कैल्प पर भी यूज कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर कंडीशनर इस, में ये इस बोलते हैं कि इसको स्कैल्प पर नहीं लगाते, बट हाँ हाँ इसको हम हाँ, लगा सकते हैं। इसको लगा सकते हैं ये क्योंकि आप ये बताएं। हेयर लगाना है। क्योंकि कंडीशनर ओके। के लिए यही कहा जाता है लेंथ पे ही लगाना है, उसे स्कैल्प पे नहीं लगाना होता। लेकिन ये हम्म। हम बालों के अंदर भी लगा सकते हैं, नहीं, ये मैं यूज इसीलिए इसे कर रही हूँ। स्कैल्प। हाँ, हाँ ये हाँ मैं हाँ। यूज कर रही हूँ, और मुझे इसकी स्मूथनेस और जो टेक्सचर मिलता है बालों का, वो बहुत हाँ अमेजिंग होता है। ये मैं यूज कर हाँ, रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ, ये जैसे हेयर पैक की तरह ही यूज होता है। मतलब जैसे आजकल हेयर पैक वगैरह ये सब चीजें इतनी यूज होती है, तो मतलब ये ऑल इन वन एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारी हर चीज पे, हर प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। बस अब मुझे इतना नहीं पता था कि इसको 4 to 5 मिनट्स रखते हैं। मैं तो जैसे हाँ। कंडीशनर यूज करते हैं वैसे ही यूज कर रही थी। अगर इतना आप आइडिया नहीं रेगुलर था बेसिस मुझे। पे कर रहे हो तो आप कंडीशनर की तरह भी कर सकते हो, लेकिन वंस इन अ वाइल जैसे हम पैक की तरह करते हैं, या अभी विंटर्स हैं तो हम कम भी कर सकते हो, क्योंकि फिर उतनी देर वॉशरूम में रहना भी वो बात होती है ना। बट इसको हम लगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। उससे ये हाँ और अच्छा इफेक्ट देगा। थैंक यू, थैंक यू। जी दीदी। हाँ, अब ये बताओ कि इसको एज ए कंडीशनर यूज करना या नहा धो के जब आप बाहर निकलते हो उस टाइम यूज करना। हाँ जी, हाँ जी मामा जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसको एज ए कंडीशनर यूज करना या नहा धो के जब बाहर निकलते हो जैसे तेल लगाते हो ऐसे यूज करो। नहीं हाँ। नहीं नहीं, तेल की तरह नहीं करना, इसको वॉश करना है। तो एज अच्छा। अ कंडीशनर की जैसे हम हाँ कंडीशनर को वॉश आउट कर देते हैं, इसको भी हाँ वॉश जरूर हाँ, करना है। अच्छा हाँ, वही वही लेकिन मैं ये है कि पकड़। कंडीशनर 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रखना होता, तो इसको हम 4-5 मिनट भी रख सकते हैं। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। और इसको हम हम्म, अंदर, बालों के अंदर भी लगा सकते हैं। कंडीशनर को हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना होता, वो सिर्फ हमें हेयर हाँ लेंथ पे लगाना होता है। हाँ हाँ। तो हम अंदर बालों में भी लगा सकते हैं अच्छे से। दीदी हाँ, कुछ कह रहे मैं थे। थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रही थी अपना जी। हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। पूनम ने बहुत अच्छा बताया और बहुत कॉन्फिडेंटली बताया। पूनम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज बहुत दिल से दुआ निकल रही थी। खुश थैंक रहो यू दीदी। हमेशा, और ऐसे ही ट्रेनिंग देती रहो प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा, हाँ इससे जी, तो पूछो, ये जरा चीजें पूनम से छोटी, पूछो, ये खुद यूज करती है। हाँ हाँ जी करती है जी, करती उसके हूँ। बाल बता रहे हैं, तभी उसके तो पड़े बाल हैं, दिख रहे और हैं। देखो मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तब वो इसीलिए। देख रहे हैं। तो पूनम, एक दो छोटी सी बातें और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ वो जी। ये थी कि हम लोग जब कलरिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, या कलरिंग के बदले क्या बोलते हैं, वो घुंघराले बाल करने के लिए कर्ल कर्लिंग करती है। कर्लिंग कर्ल हाँ जी। कर्ल। कर्लिंग हम्म भी करते हैं, तो सारे जो केमिकल्स लगते हैं, वो केमिकल्स हमारे बालों को डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसका पोषण हम्म। निकाल देते हैं, उसकी जो हाँ जी नेचुरल ताकत होती है उसको हम्म। खत्म कर देते हैं। तो हाँ उसके जी जो हाँ जी। पॉजिटिव गुण चले गए तो सारे बाल ब्रिटल हो जाते हैं। और वो इतने हम्म। ज्यादा ब्रिटल होते हैं कि हाथ से आप एक बाल को पकड़ के तोड़ भी सकते हैं, इतना हम्म ब्रिटलनेस आ जाती है बालों में। तो ये जो हेयर ट्रीटमेंट है, ये उस हम्म ब्रिटल जो करते हैं, ट्रीटमेंट जो करते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम्म काउंटर इफेक्ट करके बालों में इलास्टिसिटी लाता है, क्योंकि हम्म वो पूरा नरिशमेंट दे देता है। जो भी हम्म चीजें, खाने की चीज हमारे बालों को भी चाहिए, है ना। हर तरह, हम्म। चाहे नाखून हो, चाहे स्किन हो, चाहे बाल हो, सबको खाने की चीजें चाहिए, पौष्टिक तत्व चाहिए। पुराने जमाने में हम्म, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, अंडा लगाते थे, दही लगाते थे, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ना कुछ नेचुरल चीजें, घर की घरेलू उपचार उपटन लगाया करते थे। वो इसीलिए लगाते थे कि खाना जो चाहिए बालों को वो तो देना है ना, तो वही खाना हम्म। इसमें
ऑलरेडी है, हेयर ट्रीटमेंट में है। और ये एक्चुअली क्रीम टाइप का होता है, क्रीमी स्ट्रक्चर सा होता है। आपने जैसे ही बाल धो लिए, थोड़े से हल्के से तौलिए से सुखा लिए, सेमी डैम होना चाहिए सर, पूरे गीले टपकता हुआ बाल नहीं होना चाहिए। सेमी डैम्प जब है आपके बाल, सीले सीले हैं, तो आपने एक हथेली में थोड़ा सा ट्यूब में से डाल लिया, और उसी में आपने हाथ से और ऐसे करके हाथ का कोम बना के ऐसे और लगा के ऐसे आपने एक एक ऐसे बाल में लगाते जाना है। स्कैल्प पे लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकत ही देगा और नुकसान नहीं करेगा। पर स्कैल्प पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्बेंसी बनती है और स्कैल्प जो है वो खींचेगा ही खींचेगा। पर आपको उसको ऐसे लेके और सीधा सीधा ऐसे लगाते जाना है बालों में, ऊपर से सर जड़ से लेके और फिर लंबे बाल तक जहां तक भी है। फिर आपने ये जो हाथ में, इसको भी आराम से बालों में लगा लिया, और लगा के 3-4 मिनट नहीं, सर्दी के मारे शायद 3-4 मिनट लगा रही हो आप, 10 मिनट लगाना चाहिए, 8 से 10 मिनट जरूर लगाना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तो 10 मिनट 8 से कहा, बट वही कि मतलब विंटर्स में थोड़ा सा हम लोग वो हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने कहा ठंड कि लगती है, अच्छा, तो मैं समझ रही वो हूँ, तो ठंड वो तो लगती है, बात ठीक है लेकिन जी। आप 8 से 10 मिनट लगाइए, क्योंकि इसका जितना जितना पौष्टिक तत्व है वो इन टोटलिटी हमारे बाल एब्जॉर्ब कर ले। 4 से 5 मिनट में ना, जो बाकी हमने धो दिया, जल्दी धो दिया, तो वो इतना वेस्ट हो जाता है। सो ट्राई करिए कि 8 से 10 मिनट लगाएं, और लगाने के बाद खाली पानी से आपने धो देना है। और धोने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए, आपको स्पा को कंप्लीट करना है, तो आप हॉट टॉवल लीजिए, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में लेते हैं। टॉवल को अच्छे से निचोड़ के, अच्छे से जैसे रोल करते हैं ना, टाइट टाइट पानी में, खोलते पानी में डालिए और टाइट निचोड़ लीजिए, और फिर उसको अच्छे से सर पे बांध के, और उसे 5-7 मिनट जब तक आपको अच्छा लग रहा है उसको लगा के रखिए। अमेजिंग रिजल्ट्स। स्पा की जो थोड़ी सी कमी हम घर में छोड़ देते हैं वो कंप्लीट हो जाती है। एक और यहाँ ऐड ऑन करूंगी, जिन लोगों के बहुत ही करली बाल होते हैं, तो वो करली बाल वाले जनरली चाहते हैं, अरे हमें भी स्ट्रेट बाल चाहिए थे। तो अगर आप 6 महीने तक लगातार हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं, तो आपके 6 महीने बाद ऑलमोस्ट स्ट्रेटन अप हो जाएंगे, नेचुरल कर्ल्स भी ऑलमोस्ट स्ट्रेटन अप हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया मैंने टेस्टिमनी लोगों की सुनी कि उनके बाल जो हैं 6-7 महीने लगाने के बाद ऑलमोस्ट स्ट्रेटन अप हो गए, जैसा वो चाहते थे। बहुत लोग बहुत फिजी हेयर से तंग आ जाते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा गोल गोल घूमे बाल जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेटन अप हो गए हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। गर्मियों में हम सबको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो हेल्थ है वो देखिए, शैम्पू से हमारे बाल रुकते हैं, झड़ने भी रुकते हैं, एसेंशियल ऑयल से भी झड़ने रुकते हैं, कंडीशनर से भी बाल झड़ने रुकते हैं, और हमारे हेयर टॉनिक से तो बाल तो आते ही आते हैं, पर झड़ने, जो लोग शैम्पू नहीं लगा रहे, सिर्फ हेयर टॉनिक लगा रहे हैं, उनके भी बाल झड़ने रुक गए हैं। टॉनिक सबसे लेकिन अगर पहले ये तो लगाएंगे, झड़ना ही रोकता है, ग्रोथ बाद में ये शुरू होती झड़ना, है, झड़ना सबसे पहले रोक देता है वो करेक्ट, टॉनिक। झड़ना तो रोकता ही रोकता है, लेकिन जड़ से जो आते हैं, तो हेयर टॉनिक जैसे ही इसके भी जड़ से आने वाले बाल हेल्दी होते हैं, डायामीटर उसका थोड़ा सा बेटर होता है, हेल्दी होते हैं, शुरू से इलास्टिसिटी वाले आते हैं, मस्त बाल आते हैं। और मेरे तो जैसे आप देख रहे होंगे, स्कैल्प में नीचे शुरुआती दौर पे जो आते हैं वो काले ही होते हैं। मेरे स्कैल्प पे जो भी आते हैं वो काले होते हैं, वो ऊपर आते आते तक सफेद हो जाते हैं, लेकिन अंदर मेरे सारे काले हैं, जड़ों में काले हैं। तो काले आते हैं, अब उम्र का भी तो तकाजा है ना, हर टाइम ऊपर तक जाते जाते थोड़ा करेंगे। तो ये तो ये छोटी मतलब ये छोटी हुआ कि बातें ये हैं। तो लेडीज के लिए प्रोडक्ट हुआ ना। अब मेरे नहीं नहीं, जैसा है क्यों ना जिसके 1.5 इंची के बाल हैं, पापा जी, वो क्या करे? मैं भी आप ही की कैटेगरी में हूँ, देखिए, हाँ, मैं भी नहीं आपकी नहीं नहीं, कैटेगरी में, इतने ही आपके बाल तो है। बाल फिर भी बड़े हैं, मेरे तो 1-1.5 इंची के बाल हैं सिर्फ। कोई बात नहीं, लेकिन हेल्दी अमन जी, होएंगे। ये सबके लिए है। हाँ, हम्म, हेल्दी होएंगे, पापा बहुत खर्चा हेल्दी नहीं करना होंगे। चाहते, लीव इट, यू गोना फाइंड अनदर हाँ, प्रोडक्ट फॉर नानी। हाँ, चलो।
तो और आई थिंक कोई नई ये ताज़ी एक बनाओ। अच्छा प्रोडक्ट टेस्टिमनी भी बना हमारे लिए, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी बना, और ये एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन भी बना। कई बार बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट को हम कहीं ना नजरअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि इसको पिच कैसे करें। जैसे मुझे इसे प्रोडक्ट को प्रॉपरली पिच करना नहीं आता था, तो हेयर एंड बॉडी सेट में मैंने कई बार इसको सेल किया है, बट समहाउ इसकी इम्पोर्टेंस को उतने इम्पैक्टफुल वे में मैं नहीं पिच कर पाती थी। तो थैंक यू पूनम एंड थैंक यू दीदी, बिकॉज ये जो एक्यूट मतलब कि टू द पॉइंट वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगेन शॉर्ट एंड क्रिस्प वाली जो बात होती है, उसका अपना ही एक अंदाजे बयां होता है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।